नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। सबसे ज्यादा वोटिंग केरल की नीलाम्बूर सीट पर हुई, जहां 73% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। बंगाल की कालीगंज सीट पर भी 72% वोटिंग हुई। गुजरात की कड़ी और विसावदर सीटों पर करीब 55 से 57% मतदान हुआ। पंजाब की लुधियाना सीट पर सबसे कम वोटिंग देखी गई, महज 51% नतीजे 23 जून को आएंगे। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मराठी और हिंदी के नाम पर समाज को बांटने की साजिश कर रही है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जबरन हिंदी थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ठाकरे ने ये बयान महाराष्ट्र की राजनीतिक गर्माहट को और तेज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा नक्सल विरोधी रणनीति और विकास परियोजनाओं के लिए अहम माना जा रहा है। शाह सुरक्षा समीक्षा करेंगे और कई संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान नक्सल उन्मूलन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। दौरे के जरिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में सख्त संदेश देना चाहती है। राज्य में नक्सली गतिविधियों पर लगाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। विष्णुपुर और चुराचंदपुर जिलों की सीमा पर गोलीबार में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं एक किसान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कुकी नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला की मौत सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई है। घटनाओं के बाद इलाके में भारी तनाव फैला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली मेट्रो का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू होगा। डीएमआरसी ने यह फैसला बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की सुविधा के लिए लिया है। केंद्र सरकार 26 और राज्य सरकार 11 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। दिल्ली में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। ईरान इजराइल तनाव के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। अफगान खुफिया एजेंसी जीडीआई ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। आशंका जताई गई है कि आईआरजीसी और अल कायदा के वरिष्ठ सदस्य अफगानिस्तान में घुस सकते हैं। तालिबान ने सुरक्षा लेने की संभावना पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान में इन गुटों की मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रांची में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार मुसलमानों के हित में काम कर रही है, जबकि आदिवासी उपेक्षित है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। साथ ही रेशम उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। बिहार में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा कि 52 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है। इनमें नक्सली, शराब माफिया, साइबर अपराधी और जमीन माफिया शामिल है। पीएमएलए के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अपराधियों की अवैध कमाई पर सीधी चोट की है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया ने बड़ा खुलासा किया है। कंपनी के एमडी कैंपेबल विंसल ने बताया कि क्रैश हुए विमान का दाहिना इंजन 3 महीने पहले बदला गया था। बाएं इंजन का निरीक्षण अप्रैल में किया गया था और विस्तृत मेंटेनेंस जून 2023 में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि उड़ान से पहले विमान और इंजन में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। लीड्स में सचिन और एंडरसन की मौजूदगी में ये नई ट्रॉफी लॉन्च की गई है। इसमें दोनों दिग्गजों के ऑटोग्राफ और एक्शन की झलक है। पहले यह पटोदरी ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी। 20 जून से टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। आवाज इंडिया पर देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।